जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं कनक कांतियुक्त केवल ज्ञानी तो भी काया से न्यारे। नाना विध पर एक अजन्मा नृप सिद्धार्थ पिता प्यारे। लक्ष्मी मंडित पर वैरागी अद्भुत परिणत जगनामी। दर्शन प्यासे मम नयनों में महावीर विचरो स्वामी। परम पूज्य विश्व वंदनीय त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठियों की जय। मूल नायक विधि नायक गंगानगर के बड़े बाबा श्री महावीर स्वामी की जय। प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। 16 तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता जी की जय। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज जी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री पुष्पदंत सागर जी मुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सौरभ सागर जी मुनिराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। दशलाक्षणी महापर्व की जय। उत्तम तप धर्म की जय। हम सब की महानुभाव, हम सभी यहाँ उत्तम तप के दिवस विद्यमान आत्माएं हैं। आज हम सब ने अपना जयकारा लगाया। क्यों हंसना क्यों आ गया? कभी गर्व नहीं हुआ कि हमने एक व्रत किया है? कभी गर्व नहीं हुआ कि हमने एक एकादशी किया? महानुभाव, कभी अपनी भी तारीफ कर लेना चाहिए। कौन आज कल कोई किसी की तारीफ नहीं करता जी, खुद की खुद को ही करनी पड़ती है। वो कहती ना भाव सागर में, मेरा फेवरेट भजन कभी सुनाऊंगा, समय मिलेगा तो 2-3 मिनट का है। भाव सागर में दुख ना मिलता तेरी शरण में आता क्यों, और शरण में आके सुख ना मिलता तो तेरी शरण में आता क्यों। महानुभाव, कभी कभी अपनी तारीफ कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने कषाय छोड़ दी है महानुभाव। क्षमा सामर्थ्य का आदि है महानुभाव। हम कठोर भी नहीं रहे, उत्तम मार्दव धर्म आ चुका है। हमारे अंदर छल कपट भी नहीं रहा, हम आर्जव धर्म भी प्रकट हो चुका है महानुभाव। थोड़े थोड़े मात्रा में, थोड़े थोड़े अंशों में हो तो चुका ही है, क्योंकि हम यहाँ फालतू में थोड़ी विराजते हैं। सभी लोग कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे होंगे। हो सकता है अभी यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, घर पे जाके होएगा। ऐसी मनोभावना को संजोते हुए हम सभी यहाँ पर विराजते हैं। और ज़्यादा राग अगर है किसी चीज़ से, उसमें भी हम समीचीन रूप से राग करेंगे कि कौन सा राग हमें कहाँ ले जाएगा, उससे क्या रिजल्ट निकलेंगे। वो भी हमने उत्तम शौच धर्म के दिन अपने मन को पवित्र बनाने के लिए समझा। उसके पश्चात हमें सत्यता प्राप्त हुई कि संसार में सत्य क्या है, वो सब चीज़ें हमने समझी। तब हमें वो सच्चाई प्राप्त हुई सत्य धर्म के माध्यम से। आज जब सच्चाई मिल गई है तो संयम भी पा लिया कि
जहर जहर है, वो भी जहर अपने आप में जहर सत्य है, और अमृत अपने आप में अमृत है, वो भी सत्य है। लेकिन संयम ने हमें क्या बताया? जहर पीने से मर जाएगा व्यक्ति, इसलिए हमने नहीं पिया। अमृत पीने से अमर हो जाएगा, देव बन जाएगा, इसलिए हमने अमृत को ही चुना। संयम धर्म सिखा गया महानुभावों ने। लेकिन आज तप धर्म क्या कहता है कि जो संयम में हमें अच्छा लगा वो तो अच्छा है ही, लेकिन तप कब होगा? जब जो उपकारी है, रोटी अगर उपकारी है तो उसको छोड़ने का दिन है महानुभाव। आज 12 प्रकार के तपों में कह दिया आचार्य भगवान ने, क्या कह दिया? पूजन में भी तो पढ़ते हैं, द्वादश विधि है 12 प्रकार की, 6 अंतरंग 6 बहिरंग। पहला बहिरंग का तप देख लो साहब, अनशन रख दिया महानुभाव। निर्जला आहार करो साहब, रोटी से उपकारी है, शरीर चलता है जी रोटी से, लेकिन फिर भी कह दिया अनशन करो साहब। क्यों करो? क्योंकि उससे निर्जला होगी महानुभाव। और हम लोग कितने व्रत करते हैं, ये अच्छे हैं। बहुत सी लोग कहते हैं जी क्या करना है व्रत, महानुभाव क्या करना है तो नहीं, लेकिन कहते हैं कि जिस पात्र में, अगर पात्र को गर्म करना है, दूध को गर्म करना है तो पात्र को गर्म करना पड़ेगा महानुभाव। उसी प्रकार अगर अंदर के परिणामों को निर्मल करना है तो शरीर को भी तपाना पड़ेगा महानुभाव। बात सीधी सी है। जो लोग बहुत कहते हैं ना, बड़े बड़े स्वाध्यायी लोग क्या करते, क्या होता है कि तब से भाव शुद्ध होना चाहिए, मन चंगा तो कठौती में गंगा महानुभाव। वो चंगा और गंगा वो अलग चीज है, वो अभी यहाँ बात नहीं है महानुभाव। वो चंगा गंगा कहाँ के लिए है? जब आदमी इतने बेकार भावों से भरा पड़ा है कि भाई कुछ अच्छा करता है तो ठीक है, नहीं है तो ना मामा से काना मामा ठीक वाली बात है ना। तो कहने वाली बात यह है कि जो अगर बाहर तपेगा, कायक क्लेश, अंतिम बहिरंग का तप, काहे कष्ट देना। महाराज क्यों देते हैं कष्ट? निर्ग्रंथ का मतलब क्या? कोई ग्रंथि नहीं रही जी अंदर, जो अंदर है सो बाहर है। क्षमा सागर जी महाराज जी से जब भी वो प्रवचन करते थे महानुभाव, गला भराता था उनका। महाराज होते हुए बीटेक किया है, कोई छोटे मोटे सामान्य साधु नहीं थे। बता दो महानुभाव क्या होती है ग्रंथि नहीं होना, अंदर जैसा सो बाहर। अंदर से अगर व्यक्ति निखाले से परिणामों से भीगा हुआ है तो बाहर भी आंखें दिख जाएंगी कि व्यक्ति रट्टू तोता बोल रहा है या कुछ अंदर से बोल रहा है महानुभाव। यूट्यूब सभी चलाते होंगे, देख लेना कभी क्षमा सागर जी को सुनना। आप कहोगे कोई क्षमा सागर जी नाम की हस्ती हुई है, महान आत्मा महानुभाव। आज कायक क्लेश क्या हुआ? अगर हम एक आसन में बैठ गए, इससे ये होगा कि हमारे जो मन वचन का एकाग्र हो जाएगा तो तप बन जाएगा हमारा। अब बहिरंग तप रहेगा तो अंतरंग में हमें ध्यान करने का अवसर मिलेगा, अंतरंग में परिणाम निर्मल होंगे महानुभाव। क्यों क्यों जरूरत पड़ी तप की? संयम से काम चल जाता महानुभाव। संयम में जो कर्म निर्जरा होगी वो तप करने से असंख्यात गुनी होगी। महाराज को क्या पड़ी है कि एक टाइम खाना ले, 2 टाइम भी ले सकते हैं महानुभाव। 2 टाइम के खाना में कितना आरंभ परिग्रह सब चीजें करनी पड़ेंगी, एक टाइम के खाने में तो बस ठीक है, रोजी रोटी उनका शरीर चलता रहे। महाराज जो होते हैं खाने के लिए नहीं जीते हैं, जीने के लिए खाते महानुभाव। जो सम्यक दृष्टि पुरुष, सम्यक दृष्टि का दिन है आज महानुभाव। सम्यक दर्शन के मायने क्या महानुभाव? पर सुपर, निज सुनिज, दोनों को जानना एक में एक। व्यक्ति चलेगा सम्यक दृष्टि तो देखिएगा कदम रखा जा रहा है, ये पैर है बाहर से, लेकिन अंदर से हमारी आत्मा भी उठी हुई है। अगर ये सम्यक दृष्टि जीव खाएगा तो उस गिरास को अंदर, निवाले को अंदर करते समय मैं नहीं खा रहा हूं जी, मेरी आत्मा क्या खाएगी? जब तक शरीर में है तब तक, शरीर के साथ है तब तक खा रहा। महानुभाव एक बात बताइए, मुर्दा खाता है खाना कि इंसान? इंसान ही खाता है। अगर जीव खाता है खाना, इंसान खाता है, जीव खाता है, तो फिर आत्मसिद्ध परमेश्वरी को खाना चाहिए? नहीं खाते। मुर्दा खाता, अगर इंसान खाता है तो मुर्दे को खाना चाहिए। मेरा कॉन्सेप्ट ये है।
महान को जब तक ये शरीर से आत्मा एक में है तब तक उससे मिश्रित अवस्था में ये खाना खाती है। पर्याय सहित जब तक है तब तक आत्मा भी खा रही है। आत्मा वैसे नहीं खा रही है पर से देखा जाए, और लेकिन दोनों एक में है, दूध और पानी की तरह मिली हुई है, तब खा रही है। सम्यक दृष्टि जीव महानुभव, भेद विज्ञान, हर चीज में कॉन्सेप्ट क्लियर होता है सम्यक दृष्टि जीव का महानुभव। भेद विज्ञान के मायने क्या चल रहा है, तो भेद विज्ञान पूर्वक चल रहा है। मामा का भांजे से रिश्ता है, आपस में मामा भांजे बोल रहे हैं, तब भी वो सोच रहा है कि ठीक है मैं भांजा हूं, लेकिन मैं वास्तव में भांजा बना नहीं है मेरे अंदर। पति पत्नी का रिश्ता है, पत्नी पति से जो रिश्ता है, तब भी वो सोच रही पत्नी पति है व्यवहार से, लेकिन मेरे अंदर पत्नी नहीं है ना मेरे अंदर पति है। महानुभव सम्यक दृष्टि। सेठ सुदर्शन, ओहो महानुभव, नसिया जो होती थी उस समय, नसिया में प्रोषद उपवास लिख दिया गृहस्थों के लिए। समंद्रभद्र स्वामी ने रतनकर श्राव का आचार्य महानुभव, प्रोषद उपवास करो, 2 रात बिताओ, 1 दिन बिताओ वहां पर। शमशान घाट जैसी अद्भुत जगह में जहां पे आदमी कांप जाए जी, डर जाए, वहां पर अनशन करो तो कैसा करो, प्रोषद उपवास करो तो कैसे करो। एक टाइम भोजन लो, शाम का कुछ मत लो, पूरे दिन निर्जला आहार करो, उसके दिन अगले दिन भी एकासन करो, तब होगा प्रोषद उपवास। हम गृहस्थों का, मुनि राजों का छोड़ो जी, मुनि राजों की तो बात ही निराली है, वो तो करते ही रहते हैं, हमेशा उनके हर पल उनके नियम चलते हैं महानुभाव। तब चाहे मुनि राय चाहे संग है, तब हम मुनि राजों की लाइन पढ़ लेते हैं तो अपनी को अपना पल्ला झाड़ देते हैं तुरंत। हाँ मुनि राजों के काम होंगे जी, हम गृहस्थों के थोड़ी हैं। नीचे वाली लाइन भी लिखी है, नीचे वाली लाइन गृहस्थों के लिए लिखी है महानुभाव। आपको बता दूं क्या लिखी है कि अपनी शक्ति प्रमाण कीजिए, यथाशक्ति जितना बने वो गृहस्थों को करना चाहिए। मुनि राज तो करते ही है जी। कभी कभी लगता है मुनि राजों का काम तो बड़ा झमेला है, नहीं जी, झमेला तो हमारा है गृहस्थों का जी। कितनी मुश्किल से पैसे कमाने पड़ते हैं, बच्चों को पालना होता है, सब चीजें रूटीन में लाना पड़ता है, ये झमेला हमारा है कि मुनि राज तो एक बार आहार लेके चले गए जी, उनको क्या बढ़िया धर्म ध्यान में बैठे हैं, हाथ पे हाथ रख के, तब चल रहा है जी उनका। तो मुनि राजों का पूरे 12 महीने अगर एक टाइम भी भोजन लेते हैं तो सिर्फ 1 घंटे का उनका भोजन होता है और 23 घंटे उनका उपवास चलता है महानुभाव। आचार्य श्री से किसी ने पूछ लिया, महाराज आप क्या ये कपड़े वगैरह उतार के, शुरू की बात है जब वो छोटे थे, विद्याधर्म से बने थे, तब तो बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं, बुंदेलखंड की भूमि में बहुत ज्ञानी लोग बसी रहते हैं। पूछ लिया व्यंग करने के लिए, महाराज क्या महाराज जी इतनी उम्र में क्या पड़ी थी आपको, और महाराज जी आप एक बात तो बताओ कि मोक्ष तो है नहीं पंचम काल में, काहे तो आप चक्कर में पड़ी, बढ़िया 2 टाइम रोटी खाते घर में रहते। महानुभाव मुस्कुरा दिए आचार्य श्री, बोले कि ठीक कहते हो पंडित जी, वो भी स्वाध्यायी होंगे, तो बोल दिया ठीक कहते हो, लेकिन पंडित जी एक बात बताओ, अगर आम का वृक्ष है तो उस पे कौन से वृक्ष फल लगेंगे? उन्होंने भी कह दिया, सामान्य क्वेश्चन था, आम के ही लगेंगे महाराज, और किसके लगेंगे? मतलब इतना मानते हो कि आम के ही वृक्ष लगेंगे, आम ही लगेंगे वृक्ष पर। तो जिस चरित्र में रत्न सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग, जिस मार्ग पर तत्वार सूत्र 9वां स्वामी महाराज जी लिखते हैं प्रथम ही सूत्र में कि अगर ये मार्ग है उस मार्ग पर मैं चल गया तो मेरा तो पक्का हो गया जी कि मैं एक दिन पहुंचूंगा। अगर जो शिखर जी जाना है तो उस गाड़ी में बैठ गया तो फिर पक्का है ना, आज नहीं कल पहुंचेगा नियत समय पे। और तुम कपड़े में भी फिर रहे हो, वो भी क्षमा मांग ली, भगवान क्षमा करो, हम तो ये वही आजमाने के लिए पूछ रहे थे। महाराजों को मत आजमाना बंधुओं, ऊपर से देख कर कि महाराजों की गलती तो जल्दी दिख जाती है, मेरी भावना याद नहीं आती है। गुण ग्रहण का भाव रही, दृष्टि न दोषों कर जावे। महानुभाव ओहो, विचार करने का, आज का दिन विचार करने का है महानुभाव, दृष्टि न दोषों पर जावे। महाराज जी की छोटी सी गलती देखिए जी, एसी में विराजे थे जी, एसी लगाई करने हैं श्रावकों ने अपनी सुविधा के लिए कि जब महाराज जी नहीं रहेंगे तो हम रुकेंगे। महानुभाव सोच लेना क्या चल रहा है मन में। अगर हम श्रावक
कठोर होंगे। कठोर का मतलब हम श्रावक अगर अच्छे होंगे, बिल्कुल हमें एसी की जरूरत नहीं, हम पसीने में रह लेंगे, तो महाराज ने कब कही कि हमारे लिए एसी लगाओ। हमसे खुद ही नहीं रहा जाता, महाराज जी ऊपर कमेंट करते हैं कि महाराज एसी लेते हैं जी, वो तो वो लेते हैं। अच्छा जी, तो आप क्यों लेते हो? आप भी तो श्रावक हो, आप भी तो पंखे से काम चला सकते थे। और मंदिर में भी पंखा लगा दी पंडित जी के बगल में, अब कहो पंडित जी को दोष लग रहा है, तो क्या करें? व्यवस्था है, ये तो व्यवस्था है। लेकिन कभी भी गुण ग्रहण का भाव अगर नहीं आए तो तुरंत पंक्ति याद कर लेना, मेरी भावना ऐसे ही नहीं लिखी मानो। कर्मक्षयार्थे तप्यते तपः। आचार्य भगवंत लिखते हैं कितनी सुंदर, जो कर्मों के क्षय के लिए तप किया जाए सो तप है। ऐसा मत समझना कि और बैठ गए कहीं, बिल्कुल धूप निकली है और बैठ गए साहब तप करूंगा जी, वो समीचीन तप नहीं है, वो कमठ जैसा तप हो जाएगा। खूब लकड़ियां जल रही है, नाग नागिन का जोड़ा जल रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उससे देव तो सिद्ध हो जाएंगे, कोई कुदृष्टि वाले, कुचमत्कार करने वाले। महानुभाव ध्यान रखना, लेकिन समीचीन तप नहीं कहलाएगा महानुभाव। एक भिखारी रास्ते पर भीख मांगा करता था, आज भी मांग रहा है, कुछ स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं है, और आज उसको रोज की भांति ज्यादा मिला, फिर भी हैरान सा है कि क्या जिंदगी है भगवान, क्या कर्म किए होंगे मैंने जो भीख मांगना पड़ रहा है। कोई दवाई देने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। महानुभाव, अगले दिन ठंड पड़ी तो जैसे ही वहां से लोग निकलते थे, रोज ऑफिस के लिए जाते थे, आज ही उसी फुटपाथ पर, उस किनारे पर वो व्यक्ति चादर ओढ़े पड़ा है, मक्खियां भिनक रही है। एक व्यक्ति बड़ा दयालु था, रोज कुछ ना कुछ देता था जी उसको। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं कि चुबन्नी अठन्नी रखी लेते हैं, दे देते हैं। बात वो नहीं है आपने हमने चुबन्नी दी अठन्नी दी, बात यह है कि हमने दिया कुछ उसको। महानुभाव, आज उसने देखा कि यार क्या हुआ, अभी तक सो रहा है, उठाऊं? उठाया तो सांस बंद। महानुभाव, उसको, उस व्यक्ति को उसको गरज थी कि यार ये भी तो एक व्यक्ति है। महानुभाव, तब उसने उसका अंतिम संस्कार कराया, ऑफिस छोड़ दिया। महानुभाव, और जैसी ही वहां गंदगी पड़ी रहती थी, वहां पीछे जो दुकान आती थी, उसने कहा अब तो भिखारी बैठता नहीं है। वो दुकानदार भी बहुत अच्छा रहा होगा, आजकल तो किसी दुकान के सामने अपनी घुमटी लगा लो जी, ठेली, तो साहब 2-3-5 हजार रुपए लगेंगे साहब, तुम्हारी दुकान चलने लगी 6 लगेंगे साहब। इतनी लोलुपी बढ़ गई साहब। महानुभाव, वो व्यक्ति भी व्यक्ति रहा होगा जिसने फ्री में उसको बैठने की जगह दे दी, नहीं तो भगा देते हैं, चलो यहाँ से। एक रोटी लेने आए, वो तो बताने आया कि भगवान हमें एक रोटी दे दो, हमने नहीं दी किसी को जो दरवाजे पे आए थे, तो हम बड़े भिखारी बन गए। तुम ना बन जाओ, कभी आए तो मना मत करना घर पे। भगवान को एक अर्घ कम चढ़ा देना, लेकिन उसको एक रोटी जरूर दे देना। महानुभाव, वो कोई दोस्त तो आ नहीं रहा है। अगर ये दिमाग में आ जाए कि दारू पीता है, 2 रुपए ले लिए, तुम्हारी 2 रुपए से दारू आ जाएगी जी, नहीं महानुभाव, दिमाग मत लगाना। करुणा आ जाए तो कर देना, क्या पता कौन सी सांस हमारी अंदर है, महानुभाव आपको बता दूं। गुड़िया गिफ्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? तो महानुभाव, वो उधर जब जैसे ही उसकी सफाई की गई और वहां कुछ गड्ढा सा था, ढूंढा गया तो एक सोने की असरफियों से भरा एक घड़ा निकला। लोग हक्की बक्की रह गए, कितना सारा सोना पड़ा है, भीख मांग रहा है। महानुभाव, ये तो कहानी है, कहने का तात्पर्य तो इतना है कि हमारे अंदर भी आत्मा भगवत स्वरूप है। हम अपने आप को दीनहीन मान लेते, थोड़ी सी फुंसी फोड़ा हुआ, डॉक्टर की दवाई लाओ सबको। अरे फुंसी फोड़ा हुआ तो कोई बात नहीं, हो जाने दो। कई डॉक्टर ने रिसर्च किया है महानुभाव, कई चीजें, जैसे अगर किसी का 7 दिन में 1 दिन स्वास्थ्य बिगड़ रहा तो उसको गलत नहीं मानना। वो अंदर के उसकी केमिकल्स कुछ ऐसे रिलीज होते हैं, उसको डिटॉक्स करने के लिए बॉडी के लिए होता है 1 दिन। अगर हो रहा है 1-2 दिन होने दो, ये मत तुरंत दवाई खा लीजिए, किसी भी कुछ भी दिक्कत हो गई। नहीं महानुभाव, वो दवाई पता नहीं कौन सी दवाई, हो सकता है इंस्टेंट आपका इलाज कर दे, लेकिन महानुभाव बाद में आपको पता नहीं कौन सी। अरे मैं तो बढ़िया फ्रूट्स खाता हूँ जी, मैं तो सब खाता हूँ जी। महानुभाव, खाते तो हो, लेकिन आपने दवाई भी तो खाई है, उसका रिएक्शन जरूरी थोड़ी है। इंस्टेंट इलाज हो सकता है, लेकिन इंस्टेंट उसका रिएक्शन नहीं आएगा, आएगा 1 महीने बाद। महानुभाव, तब क्या कहता है हमें? तब यही कहता है, विरुद्ध शय्यासन रख दिया,
हम महानुभाव सब भोजन करते हैं, उस समय एक छोटा सा नियम ले लो। कड़कड़ाते की ठंड और महाराज आचार्य भगवान ने नियम ले लिया कि कोई भी नई नवेली दुल्हन होना चाहिए। ऐसे नियम भी महाराज ले लेते हैं। हाँ, लिया उनने वित्तीय परिसंख्यान में नियम पालते ही एक एक व्रत को। ऐसी नई नवेली दुल्हन हो और उसके हाथों में कंगन भी हो, सब चीजें, तब मैं पढ़ूंगा। ऐसी लेंगे तभी तो उनका वो आज का अंतराय आएगा, तभी तो वो तो चाहिए कि हमें खाना ना मिले। और पता नहीं उनका पुण्य कुछ ऐसा था, वो नई नवेली दुल्हन आई होगी घर से, और पता नहीं वो जल्दी जल्दी में वो कंगन उतारना भूल गई होगी और उनकी विधि मिल गई। महानुभाव का पुण्य होगा तो वो खाना भी दौड़ करके आएगा, और पुण्य नहीं होगा तो वो खाना सामने से चला जाएगा। महानुभाव करके देखिएगा, आज वही तप के लक्षणों में से आज उसी का दिन है महानुभाव। आज तो हमें कुछ उपकारी को भी ठुकराना है। आज तो भगवान की भी आवश्यकता नहीं है तप करने के लिए, ना नमोकार की, ना किसी, ना माता की, ना पिता की। बैठ जाओ हाथ में हाथ रख के महानुभाव, जो भी विचार आए उससे कहो, जा विचार मेरा नहीं है, तू गंदा है, तू जाए इधर से, अनादिकाल से तुझे झेल रहा हूं, जा निकल। उसको ऐसे, उसको चेताओ, उसको कमांड दो। कोई भी विचार आया, मंजन करना है, अरे जा निकल ऐसे। सुबह बैठो, कभी उठने से पहले पलंग से वास्तु क्या कहता है, जो स्वर चल रहा है वो कदम पहले रखो, आपके हिसाब से ग्रह नक्षत्र चलेंगे महानुभाव। सब है, स्वर विज्ञान सब है, एक काम करता है महानुभाव। आपको बता दूं, जो जिस नासिका दो छिद्र होते हैं, एक सूर्य नाड़ी राइट वाली, एक चंद्र, जिससे स्वर चल रहा है वो वाला पग आप सबसे पहले पलंग से उठने से पहले रखना। आपके हिसाब से आपको उपटा भी लगना होगा तो उपटा बचा लेगा वो महानुभाव। एक वास्तु है शरीर का, बॉडी का, इससे पूरे काम बनेंगे। बिगड़ भी रहे होंगे, घर से दहली से बाहर निकलो, नमो हरियंताणम बोलो, निकलो, क्या दिक्कत है? और देख लो स्वर कौन सा चल रहा है, वो पैर आगे रख दो, आपके काम यूं बनेंगे चुटकी में। बॉडी को समझो महानुभाव, ये बॉडी अपन नहीं तो नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो श्वासें भूल जाते हैं। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने का मालूम मायने क्या है? हमने पूरे द्वादश अंग को पढ़ लिया महानुभाव। नमो हरिहंताणे में पूरे देवता आ जाते हैं, जितने भी तीर्थंकर त्रिकालवर्ती। नमो सिद्धाणम में जितने भी सिद्ध हुए हैं, जितना भी उनका ज्ञान का भंडार। आचार्यों में जितने गुण होते हैं, जिनवाणी में है ही क्या, जो हो जिनवाणी में तो आचार बनने की विधि है। अब हमने आचार्य को ही नमस्कार कर लिया तो हम क्या करें अब बताओ महानुभाव। वैष्णव समाज में कथा आती है, सुना होगा, जब उनने कहा कि गणेश जी और वो जाओ कि परिक्रमा लगाओ 3 लोग के, तो उनका तो चूहा वाहन था और एक का तो उड़ने वाला था। उनने कहा उड़ जाओ, उड़ के आता हूं। उनको 2 दिन लग गए, 3 मिनट में बैठ गए भगवान के चरणों में, शंकर जी के चरणों में लगा के। बोले भगवान तुम्ही मात, तुम्ही पिता, तुम्ही 3 लोग, लगा दिए चक्कर। बुद्धि जीवी आज गणेश जी पूजते हैं, पूजेंगे, अभी पूज ही रहे हैं। 11वें दिन चतुर्थी को विसर्जन होगा, गणपति बप्पा मोरिया। हाँ महानुभाव, क्या बुद्धि, बुद्धि कैसे, बुद्धि को लाओ, सम्यक दृष्टि, जीव की सोच बता रहा हूं महानुभाव। समय तो देखना पड़ेगा, हो ही गया है, देखता हूं तभी हो जाता है, कहने का तो जो भाव रहता है महानुभाव। आज तप क्या सिखाता है हमें? तप यही कहता है महानुभाव कि किसके लिए हम पागल हैं। भर्तृहरि, सबने उदाहरण सुना है महानुभाव। एक ने तपस्या खूब कर ली, एक ने अपना संयम धर्म, जैन धर्म अपना लिया, और जब दोनों 20-30 साल बाद मिले तो उनको पता चला, इनका भाई बहुत अच्छी हीरे जवाहरात का मालिक आज ऐसे बैठा है, बिल्कुल बाल बड़े हुए हैं, कुछ बिल्कुल दीनहीन सा बैठा है पेड़ के नीचे। महानुभाव, बाहर से देखने में हो सकता है आदमी दीनहीन लगे, हो सकता है अंदर का सम्राट हो महानुभाव। ऊपर से लिपस्टिक कीम पे मत जाना महानुभाव, अंदर की चेतना पर जाना, उसका दिवस है आज। साधु 4 दिन खाना नहीं खाए, लगते ही ऐसे बिल्कुल दीनहीन से, कुछ मिला नहीं हो, हड्डी सूख गई हो। अंदर की आत्मा भी तो देखो कितनी चमक गई है महानुभाव। दृष्टि, अष्टावक्र के उदाहरण सबने सुना है। भरी पंडितों की, समाज विद्वानों की सभा लगी थी, अष्टावक्र 8 तरह से टेढ़े मेढ़े थे, चलते थे, प्रवेश हुए, सब हंसने लगे उनको देखकर। राजन से कह दिया, राजन क्या देख रहा हूं मैं, आपने तो कहा थी विद्वानों की सभा लगाए, तो चर्मकारों की सभा लगी है। हाँ, ये हमारे शरीर पंडित होकर के
अगर आदमी का थोड़ा सा शरीर डिसबैलेंस है, उसको देख करके हंस रहा है, पंडित की दृष्टि तो अगर पढ़ लिया है तो उसकी दृष्टि तो ये होना चाहिए महानुभाव कि अंदर की आत्मा देखो कितनी पवित्र है, ऐसे भाव के साथ भी कितना निश्चल चल के आ रहा है व्यक्ति। नहीं तो अरे मेरा शरीर खराब है, सभा में नहीं जाऊंगा, कैसा लगेगा, छुपेगा व्यक्ति। ओह महानुभाव, आज उसी निर्मलता का दिवस है। सम्यक दृष्टि, हर चीज में सम्यक पना लाओ महानुभाव। एक सांप, लास्ट कहानी, अंतिम कहानी कह के हम अपनी बात को विराम देंगे। जब महाराज की कथा सुन रहा था एक सर्प, महाराज ने बहुत अच्छा प्रवचन दिया, गुस्सा नहीं करना चाहिए। सांप तो शक्ति में आ गया जी, गुस्सा नहीं करूंगा, मर जाऊंगा, मार डालेंगे लोग, मुझे गले में माला बना के पहनेंगे। सॉफ्ट होता है, उसकी हड्डी नहीं होती है सांप की। तब वो तो जब सांप तो सांप ही था, लेकिन सम्यक दृष्टि जी महानुभव अंतर का बहुत धर्मात्मा होगा। बाहर से आदमी हो सकता है कठोर हो, अगर सम्यक दृष्टि जीव गृहस्थ अगर बाहर से लचीलापन हो जाए तो लोग बस परेशान करते हैं। बहुत सीधा है, बहुत सरल है। मुनिराजों पे देखो, राजा श्रीवट ने उपसर्ग कर दिया, सांप डाल दिया, अरे मुनिराज है कुछ नहीं करेंगे जी। लेकिन मुनिराज तो मुनिराज होंगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं। द्वैपायन मुनि को भी देख लेना महानुभाव, सबने सब कथाएं सुनी है। कितनी योजन तक की पृथ्वी तक नष्ट हो गई थी, वो जल भी केरोसिन बन गया था, मिट्टी का तेल ऐसी भभकने लगी थी द्वारिका महानुभाव। कभी भी पंगा मत लेना महाराजों से, उनकी साधना का गलत फल नहीं है, फायदा नहीं उठाना महानुभाव। तब कभी महानुभाव कुछ नहीं करे, सर्प डाल दिया, कुछ नहीं करेंगे जी, सर्प डला है। और दोनों जब आए तो धर्म वृद्धि चेलना को और उनको राजा श्रेणिक को मिला। परीक्षा कर रहे थे, बहुत से लोग परीक्षा करते हैं कि साधु है कि नहीं है। नहीं महानुभाव, पहले हम श्रावक तो बन जाए, फिर हम करेंगे, बहुत अच्छी से करेंगे। और अच्छे श्रावक होंगे तो अच्छे गुरु मिल ही जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है जी, सीधी सीधी बात है। अब वो सांप परेशान हो गया, उन्हीं महाराज के पास जाता है, मानो आपस में बात करता है। आप सोचोगे सांप आपस में बात, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की नैनागिर में सांप आता था, वहां पे कुछ लोगों को देखा, कैमरे में आ गया और वो देवता के रूप में आता था। महानुभाव, महाराजों के पास तो ऐसी रिद्धियां हो जाती है पर वे प्रयोग नहीं करते हैं। वो सांप भी आ गया और कह रहा है भगवान आपने तो उपदेश दे दिया, मैंने तो विरोध करना छोड़ दिया। कोई भी व्यक्ति आता है मुझे पकड़ लेता है, अपने व्यापार के लिए ले जाता है और नाच नचाने लगता है। बोले तो तुम असली वाले वो बन गए हो, असली धर्मात्मा बन गए हो महानुभाव। अभी 2 मिनट और रुक जाओ गुड़िया, फिर अभी देते हैं निकाल के आपको, है ना, अभी बिराजो आप, है ना, मिलते हैं। तो सांप तो उस सांप ही था और पूछ रहा है कि बोले कि क्यों, हमें कुछ बताओ कि हम तो भगवान हमें हर कोई टॉर्चर करता है। तब उन्होंने कहा कि तुम किसी को काटना मत, बस फुसकार देना, किसी को काटना मत, फुसकार देना महानुभाव। जब से फुसकार देगी सांप की तो आदमी 4 फुट दूर से निकल लेता है। सम्यक दृष्टि व्यक्ति भी, जीव भी बाहर से कसाई दिख सकता है, अंदर का धर्मात्मा होगा महानुभाव। कभी भी अपने आप को सम्यक दृष्टि के अलावा मिथ्या दृष्टि मत आंकना, सिर्फ झांक लेना अंदर की ये चीजें आई हैं कि नहीं आई हैं। आज 7वां दिवस महानुभाव, 7वां ही है ना, हाँ। आज इतना ही कहेंगे, हर क्रिया में सम्यक्तपना रहे तो हमारी आज का उत्तम तप धर्म सार्थक होगा। और अपने जीवन में थोड़े थोड़े से नियम, क्योंकि हम रोज पूजन में 11-12 पूजन करते हैं, उसमें कहते हैं क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्मपामिति हो, घर में थोड़ा सा नमक नहीं मिले सो थाली तांडव करती है, अरे नमक नहीं डाला जी, कैसा खाना बना दिया। कभी उन जीवन साथी को भी हाथ जोड़ लेना कि तुम कितनी पसीना में, कितनी धूप में लगी रहती हो, थैंक यू बोल के देख लेना, ये हमारा गृहस्थों का उत्तम तप हो जाएगा महानुभाव। जगत में मध्यम 3 रास्ते होते हैं, कभी करके देखना। कभी अपने घर पे काम करने वाले को भी एक निवाला खिला देना, तुम पहले खा लो, तुम हमारे यहाँ के मेहमान हो, तुम नहीं बनाते तो इतना बढ़िया गरम गरम खाना नहीं महानुभाव। करके देखना, अंदर से परिणाम चमकेंगे। क्या फर्क पड़ता है, कभी कभी तुम्हें लगता है कि अरे हम अगर नौकर को ज्यादा मुंह लगा लेंगे तो वो नहीं महानुभाव, उस दिन भगवान काम नहीं आएंगे। वो नौकर क्या पता रस्ते में गिर जाओ तो काम आ जाए महानुभाव, क्योंकि हर नौकर मालिक को दृष्टि से देखता हूं, कितना अच्छा मालिक हो महानुभाव। आप कर लेना अपना प्रैक्टिकल। हर नौकर मालिक को कुछ ना कुछ मन में सोचता है, ये आ गया फिर सुनाएगा, चार फिर सुनाएगा।
महानुभव कभी उसके लिए एक अपने बेटे जैसा व्यवहार करके देखना, बेटा कोई दिक्कत तो नहीं, बता देना, बता दियो हम हैं, तू टेंशन क्यों लेता है, करके देखना महानुभव। वो ऐसी जगह काम आएगा जहां आपका भाई या अपना बेटा काम नहीं आएगा। महानुभव करके देखना, अनुभव की बात बता रहा हूं, कोई ऊपर की थोटी बात नहीं बता रहा हूं, रट्टू तोता। ऐसे उदाहरण है, महानुभव करके देखना। आज उत्तम तप धर्म का दिवस है और हमारी आत्मा में कर्म झड़े, ऐसे छोटे छोटे नियमों के माध्यम से हम तप करते रहे और हमारी आत्मा बहुत उज्जवल बने, ऐसी मंगल कामना के साथ बोलिए बड़े बाबा श्री महावीर भगवान की जय।